नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है भांग का भूत। कहानी की शुरुआत होती है 2015 में। बाबूलाल नाम का एक इंसान होता है जिसकी उम्र 50 साल होती है। वैसे तो 50 साल की उम्र है बाबूलाल की, लेकिन उसको जब आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो करीब 70-75 साल का काफ़ी बूढ़ा इंसान है। उसके चेहरे पे काफ़ी सारी झुर्रियाँ आ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे कई सालों से वो सोया नहीं है। अचानक से जब वो अपनी जॉब को करके अपने घर पर आता है, जो किराए वाला घर होता है, तो एक फ़ोन बज जाता है। फ़ोन पे उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है बबलू। बबलू कहता है, "अरे! बाबूलाल, इतने दिन हो गए, कभी फ़ोन ही नहीं करते। क्या बात है? 1 साल से बात नहीं की तुमने और कई बार मैंने कोशिश किया, तुम फिर फ़ोन उठाते नहीं हो। कोई बात है क्या?" बाबूलाल बोलता है, नहीं, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। बबलू, बताओ क्या बात है? मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहता हूँ, मैं बोलो, बोलो क्या बात है?" "अरे! बाबूलाल, मेरी बेटी की सगाई होने वाली है। होली के 2-3 दिन के बाद तुम गाँव आओगे?" "गाँव? नहीं, 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 गाँव तो देखो मैं नहीं आऊँगा। अरे मुझे पता है तुम 20 साल से गाँव नहीं आए हो, लेकिन ऐसे भी क्या खता दोस्त? अब देख तू मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसे मौके पे अगर तू नहीं आएगा तो भाई देख दोस्ती का वास्ता तुझे आना पड़ेगा।" अब बाबूलाल चाहता नहीं था कि वापस गाँव जाए, लेकिन अपने दोस्त की बेटी की सगाई होने वाली थी, इस कारण से वो मना नहीं कर पाया। दुखी मन से वो बोलता है, "ठीक है, मैं 2-3 दिन में छुट्टी लेकर पहुँचता हूँ गाँव, टेंशन मत लो।" "ठीक है भाई, ओके।" और इसके बाद बाबूलाल 2-3 दिन के बाद अपने गाँव चला जाता है। गाँव पहुँचकर वो अपने दोस्त बबलू से मिलता है, उसकी फैमिली से मिलता है। बबलू के परिवार से मिलने के बाद बाबूलाल अपने पुराने गाँव वाले घर में जाता है। घर पहुँचने के बाद उसका भतीजा दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, "अरे वाह! चाचा जी, हम बुलाते हैं तो आप आए नहीं, लेकिन बबलू चाचा ने आपको बोला तो आप फटाफट आ गए। कहाँ है तेरे पापा? वो दिख नहीं रहे। अरे पापा तो बाज़ार गए हैं, आओ ना चाचा अपने रूम में जाओ।" बाबूलाल अपने रूम में जाता है और रूम में जाते ही उसको अजीबो-गरीब महसूस होता है। 20 साल हो गए थे उस रूम को देखे हुए और कई सारी यादें ताज़ा हो गई बाबूलाल को उस रूम को देखकर। तभी उनकी भाभी जी आ जाती हैं। "प्रणाम भाभी, कैसे हैं?" "ठीक है भैया, आप कहाँ चले गए थे? आप 20 साल मतलब बताइए फ़ोन-वोन भी आप 6-6 महीने पे करते हैं, कभी गाँव-वाँव भी देख लिया कीजिए। आपका घर अब तो बूढ़े हो गए हो, क्या हालत बना रखी है? अब तो आप छोड़ दो वहाँ शहर की नौकरी छोड़ दो, यहीं आके रह लो। अब बच्चे भी हमारे बड़े हो गए हैं, वो खेती-वेती कर लेते हैं, खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। देखो क्या हालत बना रखी है, बड़ा अजीब-सा लग रहा है आपको देखकर ऐसे।" अरे वो कोई कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा, अब आ गया हूँ ना गाँव, अब 10-15 दिन रह के ही जाऊँगा। कोई बात नहीं, ठीक है भाभी, अब मैं आराम कर लेता हूँ। इसके बाद बाबूलाल खाना-पीना खाता है और आराम से सो जाता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं और होली आ जाती है। होली के दिन वो सभी को रंग लगाता है और रंग लगाने के बाद बबलू के घर जाता है। बबलू क्योंकि बचपन का दोस्त है, उसके साथ वो बचपन की बातें याद करने लग जाता है और अचानक से वो भांग आ जाता है। बबलू बोलता है, "बाबूलाल, चलो हो जाए, याद है कितने सारे भांग हमने पिए हैं, होली के दिन तो स्पेशल वाला ग्लास पीते थे।" "अरे नहीं, 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 अब देख रहे हो ना मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं पी सकता। एक पी लो, एक पी लो। देखो मैं भी अब बस होली में पीता हूँ, पी लेते हैं यार, इतने दिन बाद मिले हैं और मेरी बेटी की सगाई भी होने वाली है 2 दिन में। इस खुशी के नाम पर पी लो बाबूलाल।" और फिर बाबूलाल और बबलू ने भांग पी ली। भांग पीने के बाद बाबूलाल के साथ अजीबो-गरीब होने लगता है और उसको चक्कर से आने लग जाते हैं। "अरे! क्या पिला दिया? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं बबलू।" "अरे! भांग इतने दिन बाद पी रहे हो ना, शायद इसलिए असर कर रही हो। हल्का-हल्का तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो।" और 10 मिनट के बाद अचानक से बाबूलाल बेहोश-सा फ़ील करने लगता है और अचानक से वो बोलता है, "बबलू, उसको देखो, वो आ गई बबलू, वो आ गई।" "कौन? कौन आ गई?
क्या बोल रहा है बाबूलाल? अरे गौरी, गौरी याद है ना तुझे? अरे क्या बोल रहे हो, गौरी गौरी क्या बोल रहे हो? 20 साल हो गए इस बात को। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग सही है? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। अभी मुझे दिखी थी, अभी वो यहाँ से गुजरी थी। समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद दोस्तों 5-7 मिनट बीत जाते हैं और बाबूलाल की तबीयत सही नहीं लग रही होती है। फिर अचानक से बाबूलाल डर जाता है। अरे वो आ गई, वो यहीं पर है, वो हंस रही है, वो हंस रही है। बबलू, बबलू वो हंस रही है, वो मुझे देख के हंस रही। मैं कह रहा था मुझे गाँव नहीं आना है, तेरी बेटी की शादी में मैं जबरदस्ती आया। अरे यार तू कहाँ है? कहाँ है बता, कहाँ है? मैं चल उससे बात करता हूँ, चल। तुझे क्या हो गया है बाबूलाल? तू एंजॉय कर यार, होली है। नहीं, बच्चे हैं यहाँ पर, सब डर जाएंगे। तू क्या गौरी गौरी की बातें कर रहा है? नहीं, नहीं बबलू, मुझे मेरे घर पर छोड़ दे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। और उसके बाद बबलू बाबूलाल को उसके घर ले जाता है। बाबूलाल को लगातार चक्कर सा आ रहा था और पता नहीं उसे गौरी नाम की एक लड़की बार बार दिख रही थी। घर पहुंचने के बाद बाबूलाल के बड़े भाई को उसने नमस्ते किया। अरे नमस्ते भैया। अरे बबलू, कब है सगाई तुम्हारी बेटी की? बस भैया 2-3 दिन के बाद है। आपने जरूर आना है सभी फैमिली के साथ। हाँ हाँ आ जाएंगे। इसको क्या हो गया बाबूलाल को? अरे कुछ नहीं भैया, ये बस थोड़ा सा इसको हमने वो समझ गया, समझ गया। तुम लोग ना दोस्त बहुत ही बदमाश हो। चलो कोई नहीं, बाबूलाल ठीक हो? अ, हाँ हाँ भैया। अ, ठीक है। मुझे क्या हुआ है, थोड़ा बस चक्कर सा आ रहा है, मतलब इतने साल बाद पिया ना भांग, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है बबलू, तू जा, मैं देख लेता हूँ बाबूलाल को। इसके बाद दोस्तों बाबूलाल अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। घर के अंदर खाना वगैरह बन रहा होता है, सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। 2 घंटे सोने के बाद अचानक से बाबूलाल फिर से उठ जाता है। गौरी, गौरी तू कैसे आ सकती है? नहीं गौरी, मैंने कुछ नहीं किया था गौरी, मुझे माफ कर दे गौरी। मैं, मैं, मैंने कुछ नहीं किया था। और वो फिर बेहोश हो जाता है। घर के सभी लोग जब सुनते हैं कि बाबूलाल चिल्ला रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तो वो अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वो बिल्कुल बेहोश सा हो चुका है और उसको कोई होश नहीं है। सब परेशान हो जाते हैं और गांव के वैद्य को बुलाया जाता है। शाम के करीब 4 बज गए थे और वैद्य को आने में 1 घंटे लग गए। 5 बजे शाम को वैद्य आ जाता है और बाबूलाल का इलाज कर देता है। जैसे ही भांग का असर कम होता जाता है बाबूलाल होश में आ जाता है और फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी बबलू वहां आ जाता है और बोलता है कि अरे तुझे, तू क्या हो गया था? अब तो ठीक है ना? तुझे गौरी क्यों दिख रही थी? गौरी? अ, गौरी दिख रही थी मुझे? हाँ, तू बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, बता। नहीं नहीं, मैं, मुझे नहीं पता मैं गौरी गौरी क्यों कह रहा था, मैं नशे में था। जब गौरी की बात आती है तो वहीं पर एक और बंदा खड़ा था जो गौरी का भाई था। गौरी उस गांव की ही लड़की थी जो 20 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी और उसके बाद पता नहीं चला था कि गौरी कहाँ गई। लोगों ने बहुत ढूंढा, शहर, गांव, नदी, कुआं, हर जगह तलाश किया गया, लेकिन गौरी नहीं मिली दोस्तों। अब अचानक से गौरी की बात आते ही उसका भाई काफी गुस्से में आ गया और उसने बोला, बाबूलाल, तू गौरी गौरी कह रहा था, तुझे याद है ना 20 साल पहले मेरी बहन गौरी वो अचानक से गायब हो गई थी और उसके 2 साल के बाद तू भी गांव छोड़कर चला गया था। मुझे जरूर शक हो रहा है दोस्त, तूने ही कुछ किया है मेरी बहन के साथ। अरे अरे नहीं भैया, मैं क्यों करूंगा? मैं तो गांव से कमाने के लिए गया था और अब दो, और ये चीजें होने के 2 साल हो गए थे। मैं मेरा कुछ भी इससे लेना देना नहीं है भैया, मैं क्यों गौरी गौरी करूंगा? नहीं तू बता, तू बता। लेकिन बाबूलाल ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता है और उसे ये याद नहीं है कि वो गौरी गौरी क्यों कर रहा था। और उसका ये भी कहना था कि शायद बबलू मजाक कर रहा है, मैंने गौरी गौरी नहीं कहा है।
अभी झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ था, अचानक से बाबूलाल को फिर से चक्कर आना शुरू हो जाता है और वो अचानक से जब आँख खोलता है तो उसके सामने गौरी होती है। गौरी का वो विकराल रूप, वो चुड़ैल रूप, उसके हाथ ऐसे थे और उसका पैर उल्टा था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। हँसने की आवाज़ आ रही थी और गौरी ऐसा बोल रही थी, "कबूल कर ले, कबूल कर ले कि तूने ही मुझे मारा है। बाबूलाल 20 साल बाद आया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी। तू बता सबको।" बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाकी के जो लोग वहाँ पर थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बाबूलाल अचानक किससे बात कर रहा है और बाबूलाल का जो भतीजा है, उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। बाबूलाल ने बोलना शुरू कर दिया, "गौरी देख, देख मेरे से गलती हो गई गौरी। उस दिन मैं नशे में था, मैंने बहुत ज़्यादा भांग पी लिया था। मुझे तुझे नहीं मारना चाहिए था, मुझे तुझे नहीं मारना चाहिए था। मैं तो तुझसे प्यार करता था गौरी, लेकिन तू नहीं मान रही थी और उस दिन मुझ पे हवस सवार हो गया था गौरी। बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे मार डाला। मुझे नहीं मारना चाहिए था। चलो, तुझे पता है गौरी, 20 साल से मैं सोया नहीं हूँ। जब से मैं गाँव से शहर गया, पूरे 20 साल 1 से 2 घंटे सोता हूँ। मेरी हालत तो देख, कितना बूढ़ा हो गया हूँ। सभी लोग हँसते हैं। मैंने शादी भी नहीं की क्योंकि मैं तेरे से सच्चा प्यार करता था। हाँ, मुझे तेरे साथ गलत नहीं करना चाहिए था। मैंने तुझे अपने घर के पीछे दफना दिया था। और ये कहने के बाद बाबूलाल बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसे होश आता है और फिर से वो गाँव से वापस शहर जाने की बात करता है, लेकिन उसका बड़ा भाई बहुत गुस्से में है। उसने सारी चीज़ें, वो वीडियो सभी लोगों को दिखा दिया है। बबलू परेशान है, बबलू रो रहा है। "क्या हुआ बबलू? तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है? कल कुछ नहीं हुआ था। मुझे पता नहीं गौरी क्यों दिखी थी?" "बाबूलाल, हमें पता चल चुका है कि तुमने गौरी के साथ क्या किया था।" "गौरी के साथ क्या किया था? बस अब ये बता दे, तूने गौरी की लाश कहाँ छुपाई है घर के पीछे?" बाबूलाल सदमे में था। उसको पता नहीं था कि उसने रात में क्या-क्या बका है। फिर अचानक से उसके भतीजे ने उसको वीडियो दिखाया और बोला, "चाचा देख लो, ये सब आपने कहा है नशे में।" और वो कहने के बाद बाबूलाल रोने लगा और उसने कन्फेस किया और 20 साल पहले वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था गौरी। गौरी से वो बहुत प्यार करता था, बट गौरी उससे प्यार नहीं करती थी। होली के दिन बहुत सारा भांग पीने के बाद वो होश में नहीं था और घर में कोई नहीं था। उसने चुपके से गौरी को बुलाया और घर में उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। गौरी उससे बचकर भागना चाहती थी, लेकिन अचानक से उसने चाकू से गौरी को मार डाला और मारने के बाद वो बहुत परेशान हो गया और घर क्योंकि कच्चा बना हुआ था, उसने घर के जस्ट पीछे ज़मीन खोदकर गौरी को दफना दिया और किसी को पता भी नहीं चला। वो हर दिन 2 साल उसकी आवाज़ें सुनता था और उन आवाज़ों से डरकर वो शहर भाग गया था और उसने डिसाइड किया था, वो कभी नहीं गाँव आएगा, लेकिन किस्मत में यही लिखा था और 20 साल के बाद बबलू की बेटी की शादी होने वाली थी। इसलिए बाबूलाल मना नहीं कर पाया। लेकिन बाबूलाल को क्या पता था कि गौरी की आत्मा उसे बुला रही है और गौरी की आत्मा उसका वेट कर रही है और क्योंकि बाबूलाल आ चुका है और गौरी उसे नहीं छोड़ेगी, वो पागल सा होने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसके साथ आज ये हुआ। पिछले 20 सालों से हर रात को वो सपने में आती थी और अचानक से फिर से वो डर जाता है। वो आ गई। मुझे माफ़ कर दो गौरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। 20 साल, मुझे मार दो, मुझे मार दो। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मार दो गौरी। और अचानक से वो बेहोश हो जाता है और इस बार वो ऐसा बेहोश हुआ कि कभी वो उठ नहीं पाया दोस्तों और बाबूलाल मर जाता है। और इस तरीके से गौरी की आत्मा ने 20 साल पुराना अपना बदला ले लिया है। मरने से पहले बाबूलाल ने बता दिया था कि गौरी को कहाँ उसने दफनाया है और फिर लोगों ने उसी जगह पर ज़मीन खोदना शुरू किया जहाँ बाबूलाल ने बताया था कि गौरी को कहाँ दफनाया था। ज़मीन को खोदने के बाद गौरी की हड्डियाँ मिल जाती है और फिर उसका भाई काफ़ी रोने लगता है। सारे गाँव में मातम सा मच जाता है क्योंकि गौरी बहुत ही एक अच्छी लड़की थी और इस बाबूलाल की गलत हरकतों के कारण उसे मरना पड़ा था। और इसके बाद गौरी का क्रियाकर्म कर दिया गया
और इस तरीके से कहानी यहाँ दोस्तों खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? आई होप आपको बाबूलाल और गौरी की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।